आजकल के बच्चों से अगर आप बात करें, आप सब भी अपने बच्चों से बात करें तो कहते हैं बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। हम लोगों को कभी डिप्रेशन हुआ ही नहीं। बचपन तो हम लोगों का भी था, पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने भी करी। और दूसरा बच्चा तब तक आएगा कि मम्मा बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, हमको स्ट्रेस से मैं बहुत परेशान हूं, नींद नहीं आ रही है। आप समझे इस बात को? आप लोग भी उसी जीवन में रहे होंगे, कभी स्ट्रेस नहीं हुआ होगा। अच्छा, ये थोड़ा अटपटा लगेगा, बट मुझे लगता है कि शायद मां का वो एक चाटा बड़ा काम आता था जीवन में। कभी कभी हम लोग जब चुपचाप बैठ जाते थे मुंह बना के, तो बिना कारण ही मां 3 बार पूछती थी, मुंह बना के क्यों बैठे हो? एक बार पूछा, कुछ नहीं बोले। दूसरी बार कहती, ये ऐसे मुंह क्यों बना, बताओ कोई समस्या है, कुछ चाहिए, भूख लगी है। 2 बार, तीसरी बार 2-3 चाटा। इतनी बार पूछ रहा हूं और आप बता नहीं रहे हैं क्या हुआ है, और फिर हम आंसू बहाते हैं। आपको पता है, आज मेडिकल साइंस कहता है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो थोड़ा रो ले। और मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। पूरा मेडिकल साइंस से कहता है कि आपके अंदर जो भाव हैं वो प्रदर्शित हो जाए। जो मां के चाटे से ठीक होते थे, आज काउंसलर्स उसे ठीक करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं। आप समझे इस बात को? और इस स्ट्रेस का, इस डिप्रेशन का मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक कारण है। किसी के भी जीवन में अगर स्ट्रेस है, किसी के भी जीवन में अगर ऐसी कोई समस्या है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि वो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार नहीं है। उसे जो कार्य दिया गया है उसे ईमानदारी से नहीं कर रहा है। और अगर वो उस कार्य को ईमानदारी से करेगा तो पूरी गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, वो कभी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। हम करते क्या है? हमारी आज सबसे बड़ी समस्या ये है, क्या कहेंगे लोग, इस बात की चिंता सबसे ज्यादा है ना। आप लोग खुद इसे देखें और समझें। हम इसलिए तो कभी परेशान ही नहीं होते कि हम इसे अच्छा अपने लिए करेंगे। हम परेशान इसलिए, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं, हम घर इसलिए बनाते हैं, हम गाड़ियां इसलिए खरीदते हैं, कई बार तो हम सत्संग में भी इसलिए जाते हैं क्योंकि पड़ोसी जा रहा है। विद्यार्थी अगर ईमानदारी से अध्ययन करने लगे, हमें लेना ही नहीं है। अरे अब जबरदस्ती दे रहे थे जी, अभी उस तरफ भी आते हैं। ऑफिस में बॉस स्ट्रेस दे रहा है तो क्या करेंगे आप? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये इस प्रश्न से मैं 1-2 दिन से गुजर भी रहा हूँ। कुछ लोगों ने इस तरह के प्रश्न रखे हैं, उस तरफ भी हम लोग आते हैं, बात करते हैं। जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं सच हो, बस मेरा मानना ये है कि अगर हमने अपनी लगाम किसी और को दे दी तो ये हमारी कमजोरी है। मैं मानता हूं ऑफिसेस का एक लंबा अनुभव जीवन में मेरा भी रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि बॉस हमेशा इस ईगो में है कि बॉस है वो। मैं ये भी जानता हूं कि कई बार एम्प्लॉय पे सिर्फ प्रेशर इसलिए बना के रखना चाहता है क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि बॉस है। निश्चित ही बहुत खाली है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है। आप सोचो ना, हु द हेल यू आर, मतलब ये सेंटेंस थोड़ा रिजिड है, बट आप कौन होते हैं मेरी भावनाओं, आप कौन होते हैं मेरी इमोशन, आप कौन होते हैं मेरे जीवन का कंट्रोल करने वाले। मैं खुश रहूंगा या दुखी रहूंगा, इस बात का कंट्रोल आप दूसरे को क्यों दे रहे हैं? मुझे पता है कि बहुत सारे षड्यंत्र भी वहां होते हैं, उन षड्यंत्रों का आप हिस्सा भी कई बार बन जाते हो। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि ये हमारी कमजोरी है कि हम अपनी लगाम उन्हें दे देते हैं कि तुम जब चाहो तब मुझे खुश कर दो, तुम जब चाहो तब मुझे दुखी कर दो। तुम चिल्लाओगे और मैं दुखी हो जाऊंगा, तुम गलत करोगे और मैं ये सोचूंगा कि तुम क्यों गलत कर रहे हो। हमें इतना खुद मजबूत होना है साधना से, हमें खुद इतना मजबूत होना है स्वयं से कि दूसरे की हंसी और खुशी या अपना स्वयं
अपने स्वयं की जो लगाम है वो कोई कंट्रोल ही ना कर सके। हम इतने कमजोर ही क्यों बने कि हम अपनी लगाम दूसरे को दे दें। ये छोटा सा जीवन है, इतना छोटा जीवन है, इसमें कुछ पल में ही हमने अपनी लगाम दे दी। हम कमजोर हुए ना, हमें मजबूत बनना है और इसकी पहल साधना और सत्संग से होती है। आवत गारी एक है, उल्टत हो या नहीं। कबीर साहब इस बात को कहते हैं, कोई आपको गाली दे, आप भी गाली दीजिए, फिर वो गाली देगा। अब देखिए गालियों का सिलसिला चल पड़ा। किसी ने गाली दिया, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अब ऐसे समझे आप, आपको कोई कुछ दे, आप ना लें। आप उस बैग में बहुत सारा पैसा मुझे दे, मैं ना लूं। किसके पास रहेगा पैसा? आपके पास ना, आप ही के पास रहेगा। कोई हमें बुरा कहे, हम उस बुराई को ना लें, वो बुराई रहेगी किसके पास? कोई हमें टेंशन देना चाहे, हम कहें हमें तो लेना ही नहीं है, लेकिन उसके लिए मजबूत होना पड़ेगा, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, स्वयं की साधना। और ये काम हम अगर करते हैं तो दुनिया में कोई किसी को कोई टेंशन नहीं दे सकता। और इतना तो निश्चित है कि किसी से कोई कुछ छीन नहीं सकता अगर वो उसके हिस्से का है तो। और ये बात मैं किताबों की नहीं, ये बात मैं अनुभव की कर रहा हूं। आपके जीवन से आपका जो है वो कोई छीन ही नहीं सकता, और आपका जो नहीं है वो आपके पास रह नहीं सकता, आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए। आप आईएएस ऑफिसर भी कल भले क्यों ना हो, अगर वो नौकरी कल जानी है तो प्राइम मिनिस्टर भी भारत का अगर आपका चाह ले तो आप चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि बच जाएगी। सीएम आपके साथ आके खड़ा हो जाए, वो ये कह देगा मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूं, लेकिन पूरे के पूरे कागजात कोर्ट में है, मैं क्या करूं। वो एक स्वतंत्र एंटिटी है। आप समझिए इस बात को। इसलिए मुझे लगता है कि जीवन में इस बात के साथ जीना कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, और ये सच है। जीवन में इस चीज के साथ जीना कि जीवन को हमें उन्नत बनाना है, कोई परेशानी दे लेना ही नहीं है, कोई बुराई दे लेना ही नहीं है, कोई लाख परेशान करे उस परेशानी की तरफ जाना ही नहीं है। खुद इतना मजबूत बन जाना है, फिर कभी कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता। और ठीक है, मानव जीवन है, थोड़ी बहुत उथल पुथल तो जरूरी है। अगर आप ऐसे ही समझे, मुझे तो जीवन ऐसे ही समझ आता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा स्वस्थ हो, बीमारी समझ सकता है क्या? स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस तब समझ में आती है जब आप बीमार पड़ते हैं। ये तो आपके अनुभव में होगा ना। जैसे ही बीमार होते देखें, फिर सेल्फ केयर बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती भी हैं जीवन में, तो उनको समझना है, उनको बैलेंस करना है और चलना है। यही रास्ता है, मैं जो समझता हूं। तो ये जो कहानी पूरी की पूरी जीवन की है या ऐसे संतों की है, उसका सिर्फ एक मतलब है कि हमें अपने जीवन को उन्नत बनाना है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी साहित्य, कोई भी ज्ञान, कोई भी फिलॉसफी, कोई भी मंत्र, कोई भी शास्त्र, कोई भी उपनिषद, बीजक की साखियां, स्वयं कबीर साहब, संतों की पूरी परंपरा आपकी मदद तब तक नहीं कर सकती जब तक आप अपनी मदद करने के लिए खुद ना तैयार हो। और अगर आप उस बात के लिए तैयार हैं तो ये सारे लोग तो आपके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। आप थोड़ा करेंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे, 20 कदम आपके साथ बढ़ के आएंगे। अब देखिए कबीर साहब इस बात को कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ चल पड़ेगा, हर मोड़ पर आपके साथ चल पड़ेगा। तो जीवन के इन सूत्रों को हम अपने जीवन में अपनाते चले और इन्हें सीखते हुए हम अपने जीवन को उन्नत बनाते चले। यही कबीर साहब का उद्देश्य है।
ये जो भी बातें थी जो कि जीवन की हैं, तो कबीर साहब की कुछ बातें मुझे लगता है हर सत्संग में कही जानी चाहिए। अब एक प्रश्न ये आता है कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जीवन में अपना करके महापुरुषों के और अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। कबीर साहब की 3-4 ऐसी साखियां हैं जो आपके जीवन में साधना की तरफ ले जाती हैं, जो आपके जीवन को सुचारू बनाने की तरफ ले जाती हैं। उनमें से पहली साखी है जो हम सबके काम आती है, जब कबीर साहब कहते हैं कि मीठा सबसे बोलिए। ये मैं 4-5 सूत्र जानबूझ के आप सबको दे रहा हूं, क्योंकि पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो मकान है वो उसकी नींव है। ये सब मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। तो जीवन में ये पहली साखी हम सबको, बड़े हो बूढ़े हो, साधक हो असाधक हो, शिक्षक हो विद्यार्थी हो या एम्प्लॉय हो, अगर अपने जीवन में पहली ये साखी हमें सबसे मीठा बोलना है, सबसे प्यार से बोलना है, बिना ये सोचते हुए कि वो आपसे कैसे बोलता है, इसे अगर आप अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में अपने से मिलने की तरफ चल पड़ते हैं। तो पहला जो अभ्यास है जीवन को सुंदर बनाने का, वो कबीर साहब की साखी है कि हमको सबके साथ, और इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, आपके घर में आपके पति से झगड़ा कब होता है, आपकी पत्नी से झगड़ा कब होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो मैं किसी का पति हूं ना तो पत्नी है, लेकिन समाज से इस बात को देखा और जाना है। जब आप कड़वे होते हैं, सच है या नहीं? अरे आप लोग कुछ तो कहिए, हाँ सही है ना? ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत और सही कौन होता है। विद्यार्थी लोग जीवन में झगड़े कब होते हैं आपस में? जब एक दूसरे से लड़ाई तो तभी होती है ना जब कुछ कटु बोले। ये साधारण जीवन की बात है, लेकिन ये साधकों की भी बात है। तो हमें इस सूत्र को अपनाना है कि मीठा हमें सबसे, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है देह, श्रवण द्वार हो संचरे, शालय सकल सहे। कितनी खूबसूरत बात है ये। मधुर वचन कैसा है? औषधि की तरह। बीमार व्यक्ति को जैसे दवा औषधि मिलती वो ठीक होता है, ठीक इसी तरह से अगर आप किसी से प्यार से बात कर लीजिए तो औषधि का काम करेगा। अब देखिए, कोई भी डॉक्टर बहुत फेमस हो अगर आपकी तरफ, तो आप जाकर कभी उसके व्यवहार को देखिएगा। तो सबसे पहले जब अपने पेशेंट से मिलता है तो बड़े प्यार से बात करता है। मां ठीक हो जाओगे मत परेशान हो, अरे बेटा ठीक हो जाओगे मत परेशान हो। मैं तो एक कहानी अक्सर बताता हूं। आश्रम के पास एक वर्मा जी डॉक्टर साहब हुआ करते थे। बचपन में जब हम लोग बीमार होते थे, कभी कभी जानबूझ के भी बीमार होते थे। उसका कारण क्या था कि आश्रम के जितने भी लोग जाते थे, वर्मा जी फीस नहीं लेते थे, बस आप बता दीजिए कबीर मठ से आए हैं, और वो पर्ची पे लिख देते थे। और पर्ची पे लिखने के साथ नीचे वो लिखते थे 2 रसगुल्ला 2 दिन खाना है। हम अपने आप बीमार पड़ जाते थे। बचपन में जब बहुत छोटे थे आश्रम में, तो इसलिए बीमार पड़ जाते थे कि वर्मा जी के पास जाएंगे। हमारे यहाँ के जो प्रबंधक थे 1-2 बार तो भेज दिए, भाई ठीक है अब दवा का पैसा तो देना ही पड़ेगा, दवा तो खाना ही धीरे से फेंक ही देनी थी बचपन में। रसगुल्ले खाने तो तुमको लगा ये सब बड़ी जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। भाई कारण क्या है तुमको पता चला? पता तो था ही, पता चला कि बीमार होते नहीं, बेसिकली दवा लाते हैं फेंक देते हैं, उसका पैसा तो वेस्ट जाता ही है, प्लस रसगुल्ले का भी पैसा देना पड़ता है। आप सोचे, और उनके यहां पूरा हुजूम लगता था। वो किसी भी रोगी को लिखते थे 2 रसगुल्ले खाने। उनके पास मिठास, प्यार से बात तो करते ही थे, उस मिठास की वजह से उनके पास तांता लगा रहता था। अब अपने जीवन में झांक कर इसको देख ले। जिसके संबंध जितने अच्छे हैं, जितने प्यारे हैं, उसने अपने जीवन को उतनी ही ज्यादा मिठास दी। कबीर साहब का ये सूत्र अगर आप अपनाते हैं तो आपका जीवन बेहतर होता है, आपकी साधना बेहतर होती जाती है। जो व्यक्ति बहुत मधुर होता है वो साधक भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि उसमें
छल प्रपंच कम होता जाता है, और छल प्रपंच को जब आप कम करेंगे तभी आप स्वीट हो पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, कबीर साहब कहते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। इसका विश्लेषण देखिए, इसे समझने की कोशिश करें। आपको लगता है कोई साधक, कोई संत, आप कई बार देखें तो इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि साधक है, संत है या नहीं, अगर उसने कोई ऐसा कुछ काम कर दिया जो आपको लगता है कि इसने गलत किया, कोई इससे कुछ मांगने या डांट के भगा दिया, आपके मन में आते कैसा साधक है भाई, 5 रुपए दे ही देता तो क्या हो जाता। मतलब अगर आप अपने जीवन में दूसरा ये सूत्र अपना लें कि किसी भी कमजोर व्यक्ति को, किसी भी कमजोर जीव को सताना नहीं है, साधना की दूसरी सीढ़ी तैयार। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दो, सब साईं के जीव, वो छोटा कीड़ा हो या कुंजर हाथी हो। कापर दया कीजिए, कापर निर्दय हो, किस पर दया करें और किस पर निर्दय हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं किसी पे निर्दय नहीं, वो आपसे ज्यादा ताकतवर हो, वो दुर्बल हो, वो मजबूत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उनको सताना नहीं है, परेशान नहीं करना है। और इस बात को फिर मैं वहीं से जोड़ता हूं, जो परेशान कर रहा है, जो भी परेशान कर रहा है, वो निश्चित ही बहुत कमजोर है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, आप सबने शायद उनके बारे में पढ़ा और सुना होगा, जब वहां पे रेसिज्म चल रहा था, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जो ऑपरेसर है, जो दूसरे की चीजों को, दूसरे के अधिकारों को छीनता है, भाई जिसका छीना जा रहा है वो तो कमजोर है, लेकिन जो छीनता है वो भी कमजोर। किसी से कुछ छीन लेना, किसी के लिए कुछ गलत करने की प्रवृत्ति रखना, इस बात का द्योतक है कि आप बहुत कमजोर हैं। इसे ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला ने लिखा कि अगर कोई ऑप्रेस करता है तो ऑपरेसर और ऑप्रेस्ड तो आप उसके साथ उसकी चीजें छीन ही रहे हो, लेकिन जो छीन रहा है वो भी किसके सामने कमजोर है? क्रुएलिटी के सामने, निर्दयता के सामने, घृणा के सामने, क्योंकि उसके अंदर घृणा है, वो कमजोर है। तो दोनों ही कमजोर हैं। इसलिए कबीर साहब इस बात को कह रहे हैं कि किसी भी दुर्बल जीव को मत सताइए अपने से, और आप देखें कि आपके जीवन की जो साधना है वो हर रोज और गहरी और मीठी